ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इसके गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। 5 मिनट। चैतन्य भागवत आदि खंड चौथा अध्याय। इसका जो है भगवान निमाई का नामकरण संस्कार होने वाला है। अभी निमाई थोड़े बड़े हो गए, तो ऐसे करते करते निमाई बड़े हो गए। कुछ कुछ करते करते यही माता प्रतिदिन करे न कौतुक नामकरणेर काल हैल सम्मुख। नामकरण होने का समय आ गया। निमाई प्रभु, अभी आपका नामकरण होगा। नीलांबर चक्रवर्ती, नहीं गा पाऊंगा मैं। आवाज नीलांबर नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सर्व बंधु गणेर हैल उपस्थान। All the learned persons headed by Nilambar Chakravarti as well as all friends and relatives came for the ceremony. तो नामकरण संस्कार के टाइम पे नीलांबर चक्रवर्ती उपस्थित हो गए और सभी उनके मित्र बंधु भी आ गए, असेंबल हो गए। उपस्थान मतलब प्रेजेंट हो गए। मिलीला विस्तरा से पतिव्रत गण लक्ष्मी प्राय दीप्ता। ठंडा मिला दी, बंद करने बाद। लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। Many chaste women who were decorated with vermilion and as effulgent as Lakshmi came for the ceremony. कई जो है पतिव्रता स्त्रियां, चेस्ट वुमेन, वो जो है अच्छे अच्छे सिंदूर से भूषण अलंकार पहन के, साड़ी पहन के, और जो लक्ष्मी की तरह तेज में इफल्जेंट लग रही हैं, वो आ जाते हैं इस संस्कार में, नामकरण संस्कार में। बाद So the term Lakshmi Prai refers to chaste lady or chaste wife decorated with vermilion. लक्ष्मी प्राय, तो इससे एक ये शिक्षा मिलती है कि जो माताएं जो होते चेस्ट होती हैं यानी पतिव्रता होती हैं पूरे रूप से, तो वो लक्ष्मी प्राय हो जाती है, लक्ष्मी की तरह। ऐसे बोला भी जाता है ना, विवाह के बाद बोलते हैं कि लक्ष्मी घर पे आई। तो लक्ष्मी घर पे आई हैं, तो वास्तव में ये बात सत्य है कि अगर कोई स्त्री विवाह के पश्चात पूर्ण रूप से पतिव्रता हो जाती है, मतलब पतिव्रता का मतलब होता है कि पति पति मतलब पति अकेले नहीं, पति मतलब पति और उनका जो घर परिवार है पूरा, सास ससुर पति के भाई बहन सब लोग, तो उनका वो देव सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, मॉडर्न में तो सब कुछ हौच पौच हो चुका है, तो कुछ बोल नहीं सकते। तो प्रतिव्रता होकर के जो अपने स्त्री के पत्नी धर्म होते हैं उसको पूरा अच्छे से पालन करती है, तो वो लक्ष्मी की तरह जो है ऐश्वर्य को ला देती है घर पे। जैसे लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। नाम थुई बारे सबे करे न विचार। स्त्री गण बोला एक अन्य बोले यार। एवरीवन कंसिडर्ड व्हाट नेम शुड बी गिवन। सब लोग विचार कर रहे थे कि क्या नाम देना चाहिए, क्या नाम देना चाहिए। द वुमेन सजेस्टेड वन नेम एंड अदर सजेस्टेड अदर नेम। ऐसा होता है ना, जब भी कोई बालक या कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, तो घर के अलग अलग परिवार के सदस्य होते हैं। इसमें भी कई बार जो है बहुत झगड़े वगैरह भी हो, झगड़े मतलब ऐसे ही तो तर्क, मैम। हाँ तू तुम्हें थोड़ा हो जाता है, तर्क यस। वितर्क हो जाता है कि ये नाम होना चाहिए, नहीं ये नाम होना चाहिए, यही नाम होना चाहिए। तो ऐसे निमाई का भी नामकरण संस्कार का टाइम जब आया,
तो सब लोग अपने अपने हिसाब से नाम देना चाहते हैं, इसलिए इसलिए बच्चों के ना कई नाम हो जाते हैं, है ना। हर किसी के दो तीन चार नाम ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी बोलते हैं नहीं ये नाम होना चाहिए, फिर मामा आके बोलेंगे कि ये नाम रखना चाहिए, तो वो अपना नाम बोलेंगे, वो अपना नाम बोलेंगे, है ना। और फिर फाइनली जो ऑफिशियली तो जब नामकरण संस्कार के टाइम में जो ज्योतिष गणना के अनुसार वो देने वाले हैं, लेकिन अपना अपना पेट नेम कितने रखने वाले हैं सब। हाँ, निक स्त्री गण नेम। ने बोला है एक निक नेम, पेट अन्य बोले आर। इस प्रकार से जैसे होता है बच्चों का, किसी का नाम गोलू, मोन्टू, नंदू, पिंटू ऐसे ऐसे नाम टिंकू। रख देते हैं। फिर कोई ऑफिशियल नाम भी एक रखा जाता है जो स्कूल में डाला जाता है। बाकी फिर कोई अपने अपने हिसाब से जो जिसका पसंद आता है वो नाम से बुलाते रहते हैं। तो यहाँ अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाय, शेष जे जन्मय तार नाम से निमाय। तो कुछ लेडीज बोली कि सिंस यू हैव लॉस्ट मेनी डॉटर्स, आप अपने कई पुत्रियों को खो दिया है आपने, सो दिस लास्ट बॉर्न चाइल्ड शुड बी नेम निमाई। इसलिए इसका नाम निमाई रखना चाहिए। निमाई मतलब नीम का पेड़ से संबंधित है। तो नीम मतलब कड़वा होता है। तो बंगाल लोग में वहाँ ऐसी प्रथा है कि कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे थोड़ा कड़वाहट होगी तो जो है मृत्यु नहीं हो, ऐसा मानना है। न मानना है ना। जैसे इनका दुखी कृष्णदास नाम रखा गया। फिर बाद में उनका नाम दुखी कृष्णदास, महाप्रभु के एक बहुत ही पार्षद हुए। दुखी नाम था पहले, दुखी नाम रखा घर वालों ने। दुखी इसलिए नाम रखा क्योंकि उनके घर में भी ऐसे था कि जो पहले बच्चे उत्पन्न हुए थे तो सब जो कम आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लिए, तो इसलिए फिर घर वालों ने नाम इनका, जब इनका जन्म हुआ तो दुखी रख दिया। फिर जब दीक्षा प्राप्त हुआ तो दुखी कृष्णदास रख दिया गया। बाद में श्यामानंद पंडित नाम वो रखा गया, श्रीमती राधा रानी खुद नाम। सो तो इस प्रकार से स्त्रियों ने कई कन्याओं का पुत्र का जन्म मृत्यु हो चुका था, तो इसलिए इनका नाम निमाई रख देने को सजेस्ट किए कि निमाई रख दीजिए ताकि इनका मृत्यु ना हो। द लॉर्ड हैड मेनी सिस्टर्स हु टुक बर्थ एंड डाइड प्रीमेच्योरली बिफोर हिज एडवेंट, देयरफॉर द लॉर्ड वाज नेम्ड निमाई सो दैट ही वुड नॉट आल्सो डाई प्रीमेच्योरली, है ना। तो इसके लिए निमाई रख दी। भले न विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य है थुई ते हार। After due consideration, the learned scholars there suggested an appropriate name for the child. तो ये सब तो लेडीज लोग अपना अपने हिसाब से कुछ कुछ नाम रख रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो विद्वान गण उपस्थित हैं तो उन्होंने भी इस पे अच्छे से शास्त्र के ऊपर विचार करते हुए एक अप्रोप्रिएट नाम, उचित नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं। ये शिशु जन्मिले मात्र सर्व देश देशे, दुर्भिक्ष गुशीला वृष्टि पाइला कृषके। They said since this child was born, all the surrounding provinces have been devoid of famine and the farmers have had sufficient rains. तो विद्वान लोगों ने गणना किया, ये देखा कि जब ये जैसे ही इस पुत्र का जन्म हुआ है तो आसपास के सारे क्षेत्रों में सूखा, अकाल, ये सब जो था वो सब खत्म हो गया और पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त हो रही है। यानी सुख समृद्धि बढ़ गई। So after careful consideration, the expert learned person named the child Viswambar. इसलिए अगले श्लोक में आएगा इनका नाम विश्वम्बर रखेंगे। तो जो एक्सपर्ट लर्नेड पर्सन हुए, वहाँ पे विद्वान लोग थे जिसमें हेडेड बाय नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती इन सबके हेड थे। कैलकुलेशन करके ये सब डिसाइड किए और विश्वम्बर नाम रखते हैं। सिंस द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड हिज मर्सी हैज प्रोड्यूस्ड रेन्स फ्रॉम द क्लाउड ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस दैट हैव showered on the living entities' hearts, which are compared to the farmer's fields, burning from the threefold miseries. Thus, the seed of devotional service to Krishna has fructified and grown, and the absence of glorification of Lord Krishna has now been completely eradicated. है ना। तो विश्वम्बर, तो आसपास के जो खेत खलियान हैं जो सूखे पड़े हुए थे तो उसमें बारिश हो गई, और जो फार्मर्स है, किसान है, उनकी समृद्धि बढ़ गई। तो इसी प्रकार से इस पुत्र के जन्म लेने से जो हृदय में सूखा पड़ा हुआ था, तप्त तप्त हृदय, तीन प्रकार के ताप से जो है सूखा हुआ है, तो इस पुत्र के जन्म होने से कृष्ण भक्ति रूपी, शुद्ध भक्ति रूपी जो बादल हैं उनसे बारिश गिरा लोगों के हृदय में। और किसका जन्म हुआ? सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, भक्ति रूपी बीज का बीजारोपण होता है और वो ग्रो करता है और उसमें से फल निकलते हैं, कृष्ण प्रेम रूपी फल।
तो इसलिए इनका नाम जो है विश्वम्बर रखा है। जगत हैला सुस्त इहान जनमे, पूर्वे जेना पृथ्वी धरिला नारायण। बोल रहे जस्ट एज लॉर्ड नारायण previously delivered the earth, the entire world has become prosperous in the time of his birth। तो जैसे भगवान नारायण पूर्व में पृथ्वी का उद्धार किए, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत इसके जन्म के समय से जो है समृद्ध हो गया, भगवान नारायण के जैसे ही। सो जैसे भगवान नारायण अवतार लेके आए थे वराह अवतार में, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो है माता पृथ्वी को छुपा देता है, तो भगवान वराह आकर के उद्धार करते हैं। वैसे ही दस बिकेम नोन एज विश्वम्भर, तो इसलिए वराह देव को भी विश्वम्भर के नाम से जाना गया। फिर अगेन पीरियड टू द इनकारनेशन ऑफ हयग्रीव, द साइंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ वाज लॉस्ट टू दिस वर्ल्ड, thus the Vedic literature was merged in the water। तो वैदिक जो साहित्य ज्ञान है उसको भी पानी में एक जो असुर है वो डाल दिया ना। तो भगवान श्री हयग्रीव जो आए अवतरित हुए, एंड ही किल्ड द मटेरियल नॉलेज एंड नेचुरल साइंस ऑफ द डीमंस मधु एंड कैटव। मधु और कैटव इन दोनों असुरों का वध किए, और इन दिस वे डिस्प्लेड द ग्लोरीज ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान को वापस से प्रकट कराए। फॉर दिस रीजन ही इज ऑल्सो नोन एज विश्वम्भर। इसीलिए श्री हयग्रीव भगवान को भी विश्वम्भर के नाम से जाना गया, क्योंकि वो जगत को वैदिक ज्ञान वापस से पुनः स्थापित करके प्रदान करते हैं, मधु और कैटव नाम के असुरों का वध कर देते हैं। So whenever the demigods and human beings are harassed by the demons, various incarnations of Lord Narayana appear in this world to protect and maintain the universe. Such incarnations are therefore also known as Vishwambar। जब जब मनुष्य पृथ्वी में या देवतागण असुरों के द्वारा परेशान किए जाते हैं, तो पूरे जगत का पालन पोषण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, असुरों का वध करते हैं। इसलिए इस प्रकार से पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं लोगों का, तो इसलिए उन अवतारों को भी विश्वम्भर कहा जाता है। तो उसी प्रकार से सिंस दिस बॉय विल ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द यूनिवर्स जस्ट लाइक द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, द नेम विश्वम्भर इज अप्रोप्रिएट फॉर हिम। इसलिए जो विद्वान लोग वहां पे एकत्रित हुए हैं, तो उन लोगों ने ये कैलकुलेशन गणना किया कि जैसे भगवान विष्णु के अनेकों अवतार प्रकट होते हैं और पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं सभी जीवात्माओं का, इसलिए उनका उनका नाम विश्वम्भर है। तो उसी प्रकार से ये शिशु भी पूरे ब्रह्मांड का सुरक्षा और मेंटेनेंस करेगा, इसलिए इनका नाम भी विश्वम्भर रखना चाहिए, है ना? अभी ये मालूम नहीं है कि यही विष्णु है, विष्णु का स्रोत है, लेकिन विष्णु जैसे जो भगवान विष्णु जो कार्य करते हैं, तो ये भी वो कार्य करेगा आगे चल के, और ये कार्य हुआ भी है। जैसे ही जन्म हुआ तो ये हुआ भी है। तो इसका कैलकुलेशन करके वो लोग बोले, तो इसलिए इनका नाम भी क्या रखना चाहिए, विश्वम्भर रखना चाहिए। So after considering in this way, the learned scholar selected the name Vishwambar for the Lord. Due to his advent and influence of chanting and hearing the names of Krishna, people who had forgotten their constitutional position and become afflicted with unwanted habits have gotten relief. That is, they have become situated in their constitutional position or attained the goal of life। तो बाहरी रूप से भी, भौतिक रूप से भी भरण पोषण किए बालक इनके प्रकट होने से चालू हो गया, और दूसरा प्रकट होने से हरिनाम संकीर्तन स्टार्ट हुआ, और आगे भी चल के हरिनाम संकीर्तन प्रदान करेंगे, जिससे जो जीवात्मा बद्ध जीवात्मा है इस भौतिक संसार में गलत गलत आदतों में फंसे हुए हैं, तो वापस से हरिनाम के इनके द्वारा हरिनाम प्राप्त करके अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएंगे और जीवन का वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से उनका आध्यात्मिक रूप से भी भरण पोषण ही करने वाला है, इसलिए इनका नाम क्या होना चाहिए, विश्व विश्वम्भर। इस ये सब सोच करके भगवान का नाम विश्वम्भर रख दिया। ये अतएव इहन श्री विश्वम्भर नाम, कुल दीपक कोश्चितियो लिखिल इहन। Therefore, this child should be named Shri Vishwambhar। This name is also given in his horoscope। इसलिए इस बालक का नाम श्री विश्वम्भर रखना चाहिए, और होरोस्कोप में भी यानी उनके कुंडली में भी ये नाम दिया हुआ है। तो ये नाम किसने, जो विद्वान गण आए थे ब्राह्मण गण, तो गणना करके इनके कार्यों क्या इनका प्रभाव प्रकट होने से और जीवन जिस प्रकार से ये सेवा करेंगे, मतलब समाज के लिए जो उद्धार का कार्य करेंगे, उससे इनका नाम विश्वम्भर होना चाहिए। So from the calculation of Vishwambar's horoscope, it is also understood that he is the supreme personality of Godhead,
एंड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल अदर विष्णु इनकारनेशन। तो इनके कुंडली या हॉरोस्कोप के गणना से भी ये पता चलता है कि ये वही कार्य करने वाले हैं जो भगवान विष्णु और उनके सारे अवतार करते हैं, तो वैसे ही कार्य करने वाले हैं। इसलिए इनका नाम जो है विश्वम्भर होना उचित है। निमाय बलि लेना पतिव्रता गण, से ही नाम द्वितीय डाकी बे सर्वजन। तो द नेम निमाई सजेस्टेड बाय द चेस्ट लेडीज विल बी हिज सेकंड नेम। उनका पहला नाम क्या होगा? जो विद्वान ब्राह्मण गण दिए विश्वम्भर, तो ये मेन नाम होगा, मुख्य नाम होगा। और फिर उनका जो सेकंड नेम होगा, द्वितीय नाम, वो निमाई होगा। निमाई से भी ये जाने जाएंगे। द नेम विश्वम्भर गिवन टू द लॉर्ड बाय द लर्नेड स्कॉलर्स इज हिज प्राइमरी नेम। यानी जब पाठशाला में एडमिशन लेंगे तो इनका नाम विश्वम्भर डाला जाएगा। और जब लेडीज लोग आपस में घर में बुलाएंगे तो निमाई निमाई बुलाएंगे, सेकेंडरी नेम। तो ये दो नाम हो गया। एंड द नेम निमाई गिवन बाय द चेस्ट लेडीज इज सेकेंडरी नेम। फ्रॉम टुडे पीपल विल फर्स्ट एड्रेस हिम एज विश्वम्भर एंड देन एज निमाई। तो इस प्रकार से पहले लोग इनको विश्वम्भर के नाम से जानेंगे, और फिर निमाई जो उनके साथ रहेंगे घर के आसपास, सखे सगे संबंधी या मित्र बंधु लोग, वो निमाई के नाम से जानेंगे। कहीं पे जब अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे तो हाँ विश्वम्भर लिख देंगे, विश्वम्भर नाम से जानेंगे। ठीक है। ठीक है, इसी सारे पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। वो टाइम था। टाइम हो गया है, 5 मिनट क्वेश्चन आंसर। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल भागवतम भी है, गला पता नहीं क्या हो गया। गर्म पानी अब नमक 200